मैं हूं आशुतोष। नेक्स्ट जेन यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन पढ़ा रहा हूं। कल मैंने लॉग एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स का ग्राफ आपको बताया था और ये भी बताया था कि जब किसी फंक्शन पर मॉड लगा देते हैं तो उसका ग्राफ कैसा होगा। अब देखिए y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब क्या होता है? अगर आप मतलब समझ जाएंगे तो आप कभी ग्राफ ड्रॉ करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे इसका मतलब ये होगा कि एफ एक्स का मॉड मतलब होता है कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एफ एक्स इफ एफ एक्स इज लेस देन 0। सीधी सी बात है कि जब भी एफ एक्स 0 से छोटा होगा तो माइनस एफ एक्स हो जाएगा, यानी उसका नेगेटिव, यानी नेगेटिव का नेगेटिव यानी पॉजिटिव, यानी उसका मिरर इमेज लेंगे। जैसे हम सिंपल सा एक ड्रॉ करते हैं, y बराबर ln x का मॉड। तो आप सबको पता होगा कि log x का ग्राफ कैसा होता है। अगर जिनको पता नहीं है उनको मैं बता देता हूं कि log x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये इस लाइन में कभी टच नहीं करेगा, ये और ये 1 है पॉइंट। तो अब ln x पर हमने मॉड लगा दिया है, ये है ln x और इस पर हमने मॉड्यूलस लगा दिया है। तो सीधा बात है कि यहाँ क्या मैंने बताया, किसी फंक्शन का मॉड्यूलस मतलब अगर पॉजिटिव है तब तो वो एफ एक्स ही रह जाएगा, लेकिन अगर वो निगेटिव है तो नेगेटिव का नेगेटिव माइनस एफ एक्स का मतलब हो गया नेगेटिव का नेगेटिव यानी पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ये पोर्शन ln x में क्या है, ये y इज इक्वल टू लॉग एक्स। अब log x में हम क्या देखते हैं, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तब तो पॉजिटिव ही रहेगा फंक्शन, लेकिन जहां नेगेटिव है उसका नेगेटिव यानी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इसका मिरर इमेज ले लें। यहाँ जो वैल्यू का ठीक इसका उल्टा हम मिरर इमेज ले लेंगे। जैसे इसका मिरर इमेज कुछ ऐसा होगा, ये इस लाइन में कभी टच नहीं करेगा, यानी ये हो जाएगा और ये पार्ट हम मिटा देंगे। यानी जब भी आपको आए कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर ln x का मॉड, तो आप इजीली इसको पहले ln x का ड्रॉ कीजिए और फिर जो पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे है उसको मिरर इमेज लीजिए और जो नीचे है उसको डिलीट कर देना है, इरेज कर देना है। तो इस तरह से हम, इसी तरह एक बहुत ही पॉपुलर फंक्शन है, कल भी मैंने आपको बताया था, एक्सपोनेंशियल एक्स। एक्सपोनेंशियल एक्स का ग्राफ जो होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक्सपोनेंशियल एक्स का ग्राफ जो होता है इस टाइप से होता है। यहां पर क्या होगा, 1, ये जो पॉइंट है 1 है, यानी ये 0 और 1 है। तो अब कोई आदमी पूछे कि इस पूरे पर हम मॉड्यूलस लगा दें, यानी मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स, तो अब यहां पर हम क्या देखते हैं, हमने क्या बताया था कि अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहने देंगे, यानी यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का वैल्यू हर जगह पॉजिटिव है, तो हमें कोई इमेज नहीं लेना है, बस इसका मॉड्यूलस का भी जो ग्राफ होगा सेम हो जाएगा। और ये हो गया y इज इक्वल टू मॉड एक्सपोनेंशियल x। तो आई थिंक कि अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बातें समझ में आ रही हैं। जब ग्राफ जब एक्स एक्सिस से ऊपर हो, जब पॉजिटिव हो, तो अगर हम मॉड्यूलस लगाएंगे तो ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ग्राफ कोई भी ग्राफ हो, आप ग्राफ का नाम नहीं देते हैं, बस ऐसे ही एक ग्राफ लेते हैं। मान लीजिए कोई ग्राफ इस तरह से है और ये ऐसे है, ये हमें पता नहीं है, ये एफ एक्स है, हम इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं ग्राफ को, सिर्फ हमारे पास पिक्चर है। और इसका अगर कोई बोल दे कि इसका मॉड्यूलस क्या होगा, तो
बहुत सिंपल है, जो पार्ट ऊपर है उसको ऊपर रहने देंगे और जो पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे है उसका मिरर इमेज ले लेंगे, यानी ग्राफ ऐसा कुछ हो जाएगा और ये पार्ट डिलीट हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ का मॉड्यूलस। तो इस तरह से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो पार्ट नीचे है नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव कैसे बनेगा, उसका मिरर इमेज ले लेंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन अब हम बाहर से मॉड्यूलस तो लगाना सीख गए, जैसे साइन एक्स का ग्राफ आप लोग को पता होगा। साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, एक मिनट आप देख ले, साइन एक्स का जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह से होता है। ये क्या है, 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है। साइन 0 क्या होता है, 0, साइन पाई 0, इसलिए एक्स एक्सिस को कट करेगा, 2 पाई पर कट करेगा, 3 पाई पर, इधर माइनस पाई पर कट करेगा, माइनस 2 पाई पर कट करेगा, माइनस 3 पाई पर कट करेगा। अब कोई बोले कि हम इस साइन का मॉड्यूलस निकालना चाहते हैं, यानी हमको ड्रॉ करना है y बराबर मॉड्यूलस साइन x। बहुत सिंपल है, जो पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर है उसको हम छोड़ देंगे और जितना पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे है उसका मिरर इमेज ले लेंगे। तो ये कैसे हो जाएगा, सिंपली आप देखिए, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। कैसे, ये हो गया 0, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 3 पाई, इधर हो गया माइनस पाई, इधर हो गया माइनस 2 पाई, इधर हो गया माइनस 3 पाई। तो क्लियर है कि कोई भी ग्राफ होगा जैसे साइन एक्स है तो इसका मॉड्यूलस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर पार्ट है उसको मैंने ऊपर छोड़ा और जो नीचे था उसका मिरर इमेज लिया। इसका मिरर इमेज कैसे, ऐसे 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 लिया, इसका ऐसे 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 लिया, यानी कुछ इस तरह का ग्राफ आ गया। तो फिर हम आगे इसी तरह से cos x का देखेंगे। देखिए, ग्राफ को मैं आपको अच्छे से इसलिए कराना चाहता हूं कि जब भी आप इंटीग्रल कैलकुलस पढ़िएगा और एरिया चैप्टर में जाइएगा, आईआईटी से बहुत सारे क्वेश्चन ग्राफ से रहते हैं और जैसे इवन कंटिन्यूटी में, डिफरेंशिएबिलिटी में ग्राफ्स का बहुत यूज है। अगर आप ग्राफ ड्रॉ करना समझ गए तो बहुत सारा कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम, लिमिट्स का प्रॉब्लम आप ग्राफ से सॉल्व कर लीजिएगा। और एरिया चैप्टर में तो बिना ग्राफ के आप फंस जाएंगे, तो इसलिए ग्राफ पर कमांड होना जरूरी है और ये आपके मैथमेटिक्स के समझ को बढ़ाता है। और जनरली आप देखिएगा कि लोग ग्राफ को कम बताते हैं, ग्राफ ड्रॉ करना बच्चे नहीं जानते हैं, कई टीचर भी अच्छे से नहीं सिखा पाते हैं। तो इसलिए मेरा जोड़ है कि पहले आप ग्राफ पर पूरा कमांड कर ले ताकि आगे आपको फ्यूचर में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। और कैलकुलस को यहाँ शुरू से आपको फंक्शन से लेकर लिमिट, कंटिन्यूटी होते हुए डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सारा इसमें कैलकुलस पहले हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर कैलकुलस के बाद फिर हम अलजबरा की तरफ जाएंगे, ट्रिगो की तरफ जाएंगे। क्योंकि अब ये मत सोचिएगा कि पहले हम ट्रिगो क्यों नहीं किए, अलजबरा क्यों नहीं किए, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या है, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मिनिमम मैथमेटिक्स आपने कुछ पढ़ा होगा और ना भी पढ़ा होगा तब भी आप चिंता मत कीजिए, आप सब कुछ यहाँ ग्राउंड जीरो से आपको सब कुछ ABC से चालू किया जाएगा और XYZ तक आपको ले जाया जाएगा। तो आप जैसे y बराबर साइन x था, तो वैसे ही हम y इक्वल्स टू कॉस x, कॉस x का ग्राफ कैसा होता है, तो आपको पता होगा कि साइन और कॉस में एक रिलेशन भी है। तो ये भी साइन एक्स की तरह ही है, बस फेज चेंज कर गया ग्राफ का, यानी ग्राफ थोड़ा सा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, π/2 लेफ्टवर्ड, क्योंकि हमें पता है साइन एक्स प्लस π/2 कॉस एक्स होता है। और आपको हमने बताया था कि एफ एक्स प्लस π/2 क्या होगा, अगर
हम भीतर कुछ ऐड करेंगे, अगर नहीं बताया तो मैं अभी बता देता हूँ। बाहर ऐड करने पर ऊपर जाता था ग्राफ, भीतर कुछ ऐड करेंगे तो वो लेफ्ट वार्ड जाएगा। तो ये π/2 यूनिट लेफ्ट वार्ड आ गया, यानी ये हो गया 0, ये हो गया π/2, ये हो गया 3π/2, ये हो गया 5π/2। इस तरह से कोसेक्स का ग्राफ हो जाएगा। ये हो गया -π/2। तो अब सीधी बात है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3π/2, ऐसे चलते जाएगा। अब कोई कहे कि cos x का मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ cos x, सिंपली जो पार्ट ऊपर है उसे हम ऊपर छोड़ देंगे, जो नीचे है उसका मिरर इमेज कुछ इस तरह से ले लेंगे। तो ये क्या हो गया, आप देखिए, बहुत ही इजी वे में हमने इसे ड्रॉ कर दिया। और इन सारे ग्राफ का एरिया चैप्टर में यूज होगा। कभी इस तरह का ग्राफ आ गया, कॉसेस का मॉड्यूलस 0 से π/2, या तो वहाँ ग्राफ का बहुत बड़ा रोल है, फिर एरिया आप नहीं निकाल पाएंगे। ये हम धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन पहले हम ग्राफ को ड्रॉ करना सीख लें। तो कॉसेस का मॉड्यूलस का ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब आपको मैं एक सवाल आपको देता हूं और आप इसे समझने की कोशिश करें। जैसे y इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ मॉड x। यहाँ क्या है, मॉड बाहर नहीं है, x पर मॉड है, यानी ये जो ग्राफ है कुछ, ये कुछ इस टाइप का है। तो ऐसे ग्राफ में क्या करें, पहले तो हम क्या करते थे, अगर बाहर मॉड्यूलस का साइन रहता था तो हम नीचे के पार्ट को डिलीट कर देते थे और उसका मिरर इमेज ले लेते थे। लेकिन ऐसे ग्राफ का क्या करें, तो ऐसे ग्राफ का हम सिंपली क्या करते हैं कि y एक्सिस में मिरर इमेज लेंगे और जो पॉजिटिव है राइट तरफ उसे छोड़ देंगे, लेफ्ट की तरफ वाले को डिलीट कर देंगे और राइट वाले का मिरर इमेज ले लेंगे। यानी अगर ये एक्सपोनेंशियल x का ग्राफ है तो एक्सपोनेंशियल मॉड x का जो ग्राफ होगा वो सिंपली कुछ इस टाइप से होगा। ये राइट पार्ट को मैंने एकदम छोड़ दिया, लेफ्ट पार्ट को डिलीट कर दिया और इसका मिरर इमेज इधर बनाना है, यानी मिरर इमेज कुछ ऐसा आएगा। ये हो गया हमारा मॉड x का एक्सपोनेंशियल। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता है कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम है। आप सब इसको नोट करते जाएं और ट्रांसफॉर्मेशन में इसको ग्राफ्स का हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं कि ग्राफ कैसे ट्रांसफॉर्म करता है। तो अभी तक जो मैंने बताया है वो fx प्लस माइनस सी, बाहर से अगर c हो कांस्टेंट अगर जुड़े तो c यूनिट अपवर्ड और माइनस हो तो c यूनिट लेफ्टवर्ड। और मैंने ये बताया कि अगर भीतर x में अगर c यूनिट जोड़ा जाए तो लेफ्टवर्ड ग्राफ जाएगा, माइनस हो तो ग्राफ राइट वर्ड जाएगा। जैसे सिंपल एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे ln x प्लस 1, यहाँ पर ln x का क्या ग्राफ होता है, ये पॉइंट क्या है 1 है, तो ये ग्राफ अब यहाँ कट करेगा। ये ग्राफ अब कहाँ कट करेगा, ये 0 1 था, अब ये 1 0 है, सॉरी। तो ये ग्राफ कहाँ कट करेगा, 1 यूनिट इधर आ जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ देखिए, ये ln x का ग्राफ है। तो जब भी हम ln x प्लस 1 का ग्राफ लेंगे तो 1 यूनिट लेफ्ट वर्ड, यानी पहले तो हम क्या करें, देखिए आपको बताता हूँ।
1 यूनिट लेफ्टवर्ड मतलब पहले 1 यूनिट लेफ्टवर्ड एक पैरेलल लाइन खींच ले, फिर ये 1 पर कट कर रहा था वो ओरिजिन पर कट करेगा, यानी ग्राफ अब ओरिजिन पर कट करेगा और ये ग्राफ इसमें टच नहीं करेगा। मुझे लगता है कि आप सब समझ रहे होंगे ग्राफ को। तो अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको एक और ग्राफ देना चाहूंगा। ln x+1 का मॉड, तो चूंकि आप देखिए ln x+1 ये है, तो इसका मॉड्यूलस, और मॉड्यूलस कहाँ है, बाहर नहीं है, भीतर है। भीतर है तो हम क्या करेंगे कि x एक्सिस के इधर के इमेज को डिलीट कर देंगे। देखिए पहले ये ln log x+1 का जो ग्राफ है सिंपली वो ऐसा है। तो अब इसका जब हम log mod x+1 का लेंगे तो क्या करेंगे कि ये जो पार्ट इस एक्सिस से इधर है उसको डिलीट कर दिए और इसका हम मिरर इमेज ले लिए। ये क्या हो गया, ln x+1 का मॉड्यूलस। तो देखिए इसको धीरे धीरे आप सीखिए और ये ध्यान रखिए कि जब बाहर मॉड्यूलस लगाते हैं तो नीचे का पार्ट मिटा देते हैं एक्स एक्सिस के, और जब भीतर मॉड्यूलस लगाते हैं फंक्शन के तो उसमें हम क्या करेंगे कि लेफ्ट वार्ड इधर के पार्ट को मिटा देते हैं। जैसे यहाँ क्या किया हमने, ये पार्ट मिटा दिया, ये पार्ट डिलीट कर दिया, और जो पार्ट वाई एक्सिस के इधर बचा हुआ था उसका मिरर इमेज ले लिया। बहुत सिंपल है और प्रैक्टिस कीजिएगा तो आ जाएगा। तो दोस्तों ये क्रम जारी रहेगा और कल हम फिर मिलते हैं आपसे। ये फंक्शन का ग्राफ का चैप्टर अभी 3-4 दिन और चलेगा और हम प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा दिन भी चल सकता है। फिर हम आगे आपको फंक्शन के कुछ और चीज़ पढ़ाएंगे, लिमिट कंटिन्यूटी पढ़ाएंगे। धन्यवाद।